भाजी आप आनंद से हैं, जी। जिसकी बहुत बड़ा एक पुराना संगठन है जो, और विश्व में बहुत बड़ी इसके हर देशों के अंदर इसकी शाखाएं हैं। जी। आज जो प्रारूप धर्म को लेकर के हमारे देश में हो गया है, जी। क्या समझते हैं कि किस दिशा में जा रहा है आज हिंदुस्तान का जो धर्म की जो डगर है? एक्चुअली दो चीज़ें हैं, एक है संप्रदाय और एक है धर्म। तो अभी तक हमारा धर्म का जो ऋषि मुनियों ने कहा, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ और लोगों ने सांप्रदायिकता को ही धर्म मान लिया। धर्म का मतलब है बृहदेशना परिधानम च धर्म है कि मनुष्य को बृहद बनना हो, लेकिन व्यक्ति विशेष को लेकर, किसी जगह विशेष को लेकर लोगों ने इतना अंधविश्वास कर दिया कि धर्म के नाम पर एक संप्रदाय, आडंबर और अंधविश्वास खड़ा हो गया। उसी का शोषण हो रहा है। जो एक मूल भावना थी उससे भटक गया है। उससे भटक गए। तो इसके अंदर किसको दोषी माना जाए? दोषी क्या माना जाए कि जो धर्म के रक्षक थे वही भक्षक हो गए। जी। बात तो यही। अब हालात ये हो चुकी है हम जनता के अंदर, लोगों के अंदर, कि वो किसकी तरफ नज़र उठा करके देखें कि हमें सही दिशा इस साइड तरफ से मिल सकती है धर्म के नाम पर। तो एक शक की नज़र से धर्म से संबंधित लोग शक की नज़र में आ गए हैं। अब हो क्या रहा है, दो चीज़ें हैं। इसी मंथन में से धर्म निकल कर आया। क्योंकि जब रात्रि बहुत गहन अंधेरी होती है, उसी में से प्रकाश भी नजदीक आता है। पहले किसी ने भी गिरवा कपड़ा पहन लिया, भगवान की बात कर दी, लोग मान लेते थे, लेकिन ना अब नहीं। अब आप क्या कहना चाहते हो, आपका आचरण क्या है, जब तक लोग नहीं जानेंगे धर्म के प्रति विश्वास नहीं होगा। भाजी, धर्म के मामले में पहले त्याग बहुत जरूरी था। जो धर्म की शिक्षा दे रहा है वो त्यागी होता था जी। और लोगों को भी त्याग की शिक्षा मन के अंदर त्याग रखें, अपरिग्रह ना करें। लेकिन आज हालत उल्टी हो गई है कि जो धर्म के नाम पर त्याग की बात करते हैं, अपरिग्रह की बात करते हैं, वो खुद संग्रह में और भोग विलासों में डूब चुकी हैं। सही बात है। यही तो अंधविश्वास और संप्रदाय के कारण है। इसलिए आनंद मार्ग में कोई भी धर्म व्यवसाय नहीं है जी। इसलिए ना इसमें कोई चार्ज है, ना कोई इस प्रकार का आडंबर है। आप आनंद मार्ग का आश्रम जहाँ देखिएगा वहाँ स्कूल है, होम है, हॉस्पिटल है। ऐसा आश्रम का कॉन्सेप्ट आनंद मार्ग में कहीं भी नहीं। धर्म का इस हमारे जो ये हिंदुस्तान है, इस ज़मीन के ऊपर धर्म एक अलग कॉन्सेप्ट में शुरू हुआ था ताकि समाज को, व्यक्ति को एक नई दिशा दी जा सके, लोग सुकून से रह सकें और जो बढ़ती और प्रवृत्ति है मनुष्य की, उसके ऊपर अंकुश लगा करके वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो है धीरे धीरे आकर के इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि धर्म एक व्यवसाय बन करके एक अलग ही दिशा के अंदर जा रहा है और इसको तो अलग ही रूप दे दिया गया है। अब आप जो कुछ देख रहे हैं, हम आए दिन जो चीज़ें, जो लांछन, जो इनके ऊपर कलंक लग रहा है, उसको कैसे दूर किया जाएगा? अब क्या हो रहा है, इस मंथन के द्वारा लोग अब जानने की चेष्टा करेंगे धर्म है क्या। धर्म की परिभाषा जानेंगे लोग, और धर्म को जाने बगैर लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आज सभी धर्मों के अंदर सो कॉल्ड धर्म जिनको हम बोलते हैं, एक साधारण भाषा में इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ कर्वेचर है वो है संप्रदाय, और जहाँ कर्वेचर नहीं है, अनंत है, वो है धर्म। धर्म हमेशा अनंत की बात किया है। अब लोगों ने इस धर्म को ही संप्रदाय का रूप दे दिया, नैरो सेंटिमेंट दे दिए, अंधविश्वास दे दिए। इसी के कारण इतना बड़ा शोषण हो रहा है। तो इस सब मंथन के द्वारा अब लोगों में जागृत हो रही है भावना, और जागृत भावना से ही मनुष्य का विवेक काम करेगा और मनुष्य जानेगा। क्योंकि जानना तो मनुष्य चाहता है कि आखिरकार मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जो धर्म में जो हरासमेंट इस वक्त हम देख रहे हैं, इसको दूर करने के लिए जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, ख़ास तौर पे जिनको भगवान चोला धारण कर लेते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इसको कैसे बचाएं, कैसे उन तत्वों को इससे परे हटाएं जो इसको कलंकित कर रहे हैं।
तो उस जिम्मेदारी को ऐसा कोई संगठन आपके समाज में है, साधु समाज में, कि वो आगे आए और पूरी जिम्मेदारी से लोगों के बीच में आकर के खड़ा और बताए कि आप इस रास्ते पे आइए, इस रास्ते को त्यागिए? इसलिए आनंद मार्ग में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो लोग धर्म के रास्ते पाना चाहते हैं, फिर ज्ञान के द्वारा जान लें क्या सही है क्या गलत है, धर्म है क्या चीज़, हम अध्यात्म की ओर क्यों जाना चाहिए। जब तक लोग ये नहीं जानेंगे, उनको सही दर्शन का ज्ञान नहीं होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी बोल दिया है, लेकिन हम उससे हटके अगर नहीं, उसका हटकर अगर हम चलेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। ये है बात। तो आपकी क्या राय है इस वक्त जो समय चल रहा है, इसके अंदर आपकी तो जिम्मेदारी बनती है, जो संत महात्मा लोग हैं, तो आम जनता भी क्या इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए या क्या विचार करे? भाई दो विषय हैं इसमें, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपनी आत्मा का कल्याण के लिए मनुष्य को व्यक्ति के जीवन में मन को एकाग्र करना पड़ेगा, और एकाग्र मन ही परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगा। कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड माइंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू इंट्यूशन। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, अगर रूढ़िवादिता में फंसे रहेंगे और सोचेंगे गंगा स्नान से हमारे पाप पुण्य दूर हो जाएंगे, हम कोई भी कर्म करें, वो नहीं चलेगा। ये ऋषि मुनियों ने नहीं बोला। अब हो क्या रहा है, इसका उपभ्रंश रूप होकर लोगों ने सोचा कि अब सारे धर्म की जिम्मेदारी पुरोहितों की है, पंडित की है, इनके पास जाके समर्पण कर देंगे तो हम सब लोगों का दुख दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं रहा। आज लोग आएंगे, मनुष्य के कर्म मनुष्य के साथ रहेंगे, चाहे वो कितने उपाय करें, कितना ही उपाय करें, उसको उसका अच्छा फल फल मिलेगा भुगतना ही। पड़ेगा। इसे पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर वापस आएगा। जी। आज न कर, जी सत्य सही समझ में आएगा। जी। इसीलिए आनंद मार्ग का मेन काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसलिए आनंद मार्ग में ऐसा कोई धार्मिक व्यवसाय नहीं है, ऐसा वैभव नहीं है। आनंद मार्ग में स्कूल हैं, होम हैं, कॉलेजेस हैं। हम लोग का जो आश्रम का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई वर्ल्ड के अंदर। एक महाराज जी, अमूमन हम ये बात सुनते हैं कि राजनीति को धर्म से अलग और धर्म राजनीति से अलग रहना चाहिए, जी। जबकि हम प्राचीन प्रारूप ये देखते हैं कि राजनीति के अंदर धर्म का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। जी। वो राजनीति को गलत मार्ग से चलने में रोकती थी धर्म के जो अनुयायी थे। क्या आप समझते हैं कि आज भी राजनीतिक लोगों को भी धर्म के लोग मार्ग दिखाएं और वो उनके अंदर भी हस्तक्षेप करें? हमारे धर्मगुरु, हमारे बाबा जी से जिनको हम धर्मगुरु बोलते हैं, किसी ने आकर पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, धर्म और पॉलिटिक्स में अंतर क्या है? तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि पॉलिटिशियंस नीड द मिरर ऑफ रिलीजन। धर्म का रिलीजन पॉलिटिशियन के सामने चाहिए। अगर धर्म का मिरर उनके सामने नहीं है, फिर तो आप देख रहे हैं जो घोटाले हो रहे हैं। और दोनों का ही संबंध बहुत गहराई से समाज के साथ जितना नजदीक होगा, इसलिए आप देखिएगा बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उनके पीछे धर्मगुरु थे, उनको गाइड करते थे। भगवान कृष्ण का ही देख लीजिएगा, अगर भगवान कृष्ण महाभारत में नहीं होते तो शायद पांडवों की जीत नहीं होती। तो धर्म की स्थापना करने के लिए अब राजनीति में गंदे आदमी जा सकते हैं, तो अच्छे आदमी क्यों नहीं जाएं? और हमें राजनीति का सिद्धांत भी देख लेना होगा। आज तक हमारे सामने दो सिद्धांत थे, एक था साम्यवाद और एक था पूंजीवाद। साम्यवाद तो फेल हो गया, पूंजीवाद फेल होने की कगार पर है। इसीलिए हमारे आनंद मार्ग में एक नया सामाजिक दर्शन दिया है, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। ये हैप्पी ब्लेंडिंग है बिटवीन मेटलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। और दोनों ही राजनीति हो या धर्म, जी। इनका समाज से बहुत गहरा संबंध है। बहुत गहरा संबंध है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों को अलग किया और नहीं। आज दोनों ही भ्रष्ट हो चुके हैं, दोनों को ही अपनी अपनी राह ठीक करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो हमें नया आदमी चाहिए। ऐसा नए आदमी का कॉन्सेप्ट आनंद मार्ग में है सदरूप, जो फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग एंड स्पिरिचुअली डेवलप हो। ऐसे ट्रेंड पर्सनालिटी सदरूप और फाइटर हो समाज की। जैसे एक चेतना जागृत हुई है कि राजनीतिक लोगों को, जो गलत लोग आए हैं, उनको उखाड़ के बाहर फेंका उखाड़ जाए। के बाहर फेंका। ऐसे धर्म के अंदर भी होना चाहिए, जरूर ऐसे लोगों को उखाड़ के बाहर फेंका इसीलिए आनंद मार्ग कहता है कि आत्मा का कल्याण के लिए व्यक्तिगत साधना चाहिए और सामाजिक कल्याण के लिए सामाजिक दर्शन चाहिए। भूखे गुरु, अगर मान लीजिए भूखे भजन न हो गोपाल, अगर किसी आदमी को रोटी नहीं मिले तो क्या भजन करेगा, वो क्या धर्म करेगा? अब रोटी क्यों नहीं मिल रही है उसको, उसका कारण जानना पड़ेगा। रोटी की कमी है या हमारा सोशल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए
आनंद मार्ग का सामाजिक दर्शन जो है, जिसका नाम प्रौथ है, उसको लोग जानना चाहते हैं। और आज अमेरिका में भी एक बड़ी चर्चा चल रही है कि व्हाट आफ्टर कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के बाद क्या। जब साम्यवाद फेल हुआ तो लोगों ने अमेरिका को देखा, पूंजीवाद को देखा। अब सोच रहे हैं पूंजीवाद फेल हो रहा था, उसके बाद क्या। अगर विकल्प नहीं दिया, इसलिए हमारे साधु संतों ने पहले से ही बोला और आनंद मार्ग में इसका विकल्प दिया है प्रौथ। तो हम लोग जानते हैं कि लोग प्रौथ को जानना चाहते हैं। प्रौथ की वेबसाइट है, आनंद मार्ग की वेबसाइट है। आनंद मार्ग में सबसे हट के एक धर्म की स्थापना करना चाहता है। अच्छा, एक जो हम अभी जो लेटेस्ट हमने मीडिया में भी देख रहे हैं, पूरा प्रचारित है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, संत जो हैं अपनी संतई से अलावा उनके ऊपर आरोप लगे और जेल में चले गए। जी। तो ऐसे बहुत से लोगों की पहली एक लंबी फहरिस्त भी है जी। तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? भाई, कर्म का प्रतिकर्म तो आएगा, और ये घटना है, पाप बीच में नहीं रुक सकता, क्योंकि मोशन, गति हमेशा सिस्टैल्टिक है। तो जब पाप बढ़ रहा है तो चरम सीमा पर जाएगा और तब गिरेगा। इसलिए आप देखिएगा, जो भी धर्म के रास्ते से हटे और पाप के रास्ते में लिप्त हुए, धीरे धीरे चढ़ के जब चरम सीमा पर गए, वो गिर गए। जैसी आपकी बातों से मैं ये जानना है कि कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं जी, जो उसका ज्ञान है वो वैज्ञानिक आधारित है। एग्जैक्ट। क्या समय नहीं आ गया है कि लोगों को इसका वैज्ञानिक प्रारूप लोगों के सामने रखा जाए? एग्जैक्टली। ताकि लोग उसको अच्छे ढंग से समझ सकें। बहुत सही। जो चीज़ विज्ञान सम्मत नहीं है वो धर्म के अंदर रहता है। धर्म हाईएस्ट विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। जो धर्म संगत नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, वो धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए आनंद मार्ग का जितना दर्शन है वैज्ञानिक बेस के ऊपर निर्भर है पूरा। अब मनुष्य के मन में प्रश्न आते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मरने के बाद क्या होता है। साइंस भी आज यही खोज रही है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो जड़ में चेतन को खोज रहे हैं, तो जड़ में चेतन को खोज के वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज न कल मनुष्य अपनी प्रगति से खोज निकालेगा। इसलिए जितना सूक्ष्म की ओर मनुष्य बढ़ रहा है, इतना चैतन्य को जान रहा है। एक समय जमाना था, लोग कंप्यूटर, बड़े बड़े कमरों में कंप्यूटर था, आज छोटे से मोबाइल के अंदर कंप्यूटर आ गया। तो इसीलिए, और हमारा मन इतना सूक्ष्म है, अगर मन को और सूक्ष्म कर दें तो उस सूक्ष्म के अंदर ही मनुष्य भगवान को पहचान लेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म, मैं तू का भाव खत्म हो गया, एंड दे बिकम वन विद द एंटायर वर्ल्ड। इसीलिए अगर मैं कहूँ कि मैं ही भगवान हूँ तो गलत बात हो जाएगी कि सब कुछ ही मैं हूँ। ये हुआ हमारे ऋषि मुनियों का बोला हुआ। जो हमारे देखने वाले लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जी, किसी भी माध्यम से, जी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, व्यक्ति के जीवन में अपने दुख दूर करो और दूसरों को दुख दूर करने की चेष्टा करो। अपने दुख 3 प्रकार के हैं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक दुख में अगर हम कहेंगे 2 चीज़ें हैं कि हमें हमारा शरीर ठीक रहे, हमारा खान पीन ठीक रहे, हमारे आचरण विचार ठीक रहे हैं, हमारी नैतिकता ठीक रहे, तो क्या होगा, हमारा मन ठीक हो जाएगा। तो व्यक्ति के जीवन में शरीर और मन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। और सामाजिक जीवन के अंदर हमें रोजी रोटी मिले। जैसे आज हर आदमी इनसिक्योर है, मेरे कल का क्या होगा। अगर ये जिम्मेदारी हमारी सोशल दर्शन की है। अगर मनुष्य को, जैसे आप देखिएगा स्वीडन के अंदर हर आदमी को मिनिमम गारंटी है, खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता 5 चीज़ें फ्री हैं, लेकिन हर आदमी वहाँ मानसिक दुखी है, आत्महत्या करना चाहता है। तो मनुष्य का भौतिक चीज़ें अगर उसकी मिनिमम गारंटी कर दी जाए, अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और घर, तो उसकी बहुत सारे दुख हम दूर कर देंगे। और हम मैकेनाइजेशन करें और हमारा सामाजिक दर्शन ठीक है तो हम वर्किंग टाइम घटा देंगे, तो लोगों को आध्यात्मिक साधना का समय मिलेगा। मैकेनाइजेशन गलत चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। जिस काम को हम 10 घंटे करते थे 2 घंटे में ख़त्म कर लें, बाकी समय आध्यात्मिक परसुएट में लगाएं, बच्चों के साथ लगाएं, परिवार को पढ़ाएं। हमारा सामाजिक दर्शन गलत है, इसलिए मुसीबत आ रही है। इसलिए आनंद मार्ग ये कहता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर भौतिक हो गया, मानसिक के अंदर अगर मन को आप कोई गति नहीं देंगे, सूक्ष्म की ओर नहीं बढ़ाएंगे मन को, तो मन तो फिर आपको खराब कर देगा।
मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यही मनुष्य का मन को गिरा देता है मनुष्य को, और यही मन मनुष्य को उठा देता है। तो इसलिए कहा है, डुबोया मुझको मेरे होने में, न मैं होता खुदा होता। इस मैं को मैं इतना सूक्ष्म कर दूं कि मैं ही भगवान बन जाऊं, अहम ब्रह्मस्मि। यही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। तो आनंद मार्ग कहता है, व्यक्तिगत जीवन में आप ये रियलाइज करो, आत्मज्ञान करो कि मैं ब्रह्म हूँ, सब मेरा ही है। और सामाजिक दर्शन में एक बाप को खुश करने के लिए जैसे सारे भाई मिलकर रहें, सारे समय समाज का और सब चीज़ों का उपयोग हम मिलजुल के करें, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए आनंद मार्ग का मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजय नाना उपासते समानी वाकृति समाना हृदया निवाह समान मस्तु वो बनो यथा वह सुसाहसते। हम लोग साथ साथ चलें, मिलजुल के चलें, जैसे देवता लोग यज्ञ की हवि को मिलकर बांट के खाते थे हम रहें, इसी प्रकार से कलेक्टिव सेंटीमेंट हम लेकर चलें। पूंजीवाद में व्यक्तिगत से रह गया, कलेक्टिव सेंटीमेंट आज तक नहीं आया। इसलिए पुराने समय में हमारे बड़े बूढ़े समाज के लिए सोचते थे, गांव के लिए सोचते थे, घर का बड़ा बूढ़ा सब बच्चों के लिए सोचता था। आज कोई नहीं सोचता। परिवार डिवाइड हो रहे हैं, समाज डिवाइड हो रहा है, और हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता का कल्चर अनफॉर्चुनेटली इम्पोज किया जा रहा है, और ये सोचते यही प्रगति है। इसलिए मानसिक व्याधियाँ बढ़ रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर, इतनी भयानक बीमारी तो पहले कभी नहीं देखी थी। और ज़्यादा हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। आज जितने धर्म के लेक्चर आज दिए जाते हैं सोकाल धर्म की आड़ में, वो संप्रदाय को हम प्रोत्साहन करते हैं। इसलिए आनंद मार्ग सबसे हटके है, धर्म की स्थापना करना चाहता है। और हम लोग बिकॉज एक नया आइडिया लेके चल रहे हैं, तो कोई भी नई चीज़ शुरू से अपोजिशन होती है, सप्रेशन होता है। हम लोग को बहुत सताया गया कम्युनिस्टों ने बंगाल के अंदर, और हमारे कई सन्यासी को मार दिया गया, लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठाए। तो कंटिन्यूसली हम धर्म को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। महाभारत काल में भी देखिएगा, दुर्योधन को कितना समझाया कि भाई मान जाओ, थोड़ा सा दे दो, कहाँ माना। तो अंत में क्या हुआ, धार्मिक लड़ाई हुई। तो अब तो धर्म अधर्म की लड़ाई के कगार पर देश पहुंच गया है। और ये आज जिस प्रकार से हमारी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति है, ये समाज चलने वाला नहीं है। आपकी बातों से मैं जान पाया हूँ कि धर्म जो है एक जीवन का सूत्र है, चिंतन है। जी। सुख में जीवन आप इस पृथ्वी पर कैसे जिए, जी, आप सुख में कैसे रहें, दूसरों को सुख में कैसे रख सकें। एग्जैक्टली। धर्म हमें ये जीवन एक सूत्र देता है। जी, जो तो मैं समझ पाया हूँ, क्या ये ठीक है? जी, सही बात है। हम ये चाहते हैं अपने दुख दूर करो, दूसरे के दुख दूर करने की चेष्टा करो। और ये ह्यूमन जो डेवलपमेंट है, मनुष्य की जो प्रगति है, ये भौतिक भी है, मानसिक भी है, आध्यात्मिक भी है। अब लोग इतना मेटलिज्म में घुसे हुए शरीर की चिंता नहीं कर रहे। जब पैसा कमा लिया, उसके बाद शरीर इतना खराब हो गया कि जो कमाया वो शरीर में चला गया। और मन की अवस्था कितनी खराब है, कितनी घबराहट है, कितनी लोनलीनेस है। जब मैं पश्चिम में देखा, लोग सुनते थे कि मैं लोनली हूँ, मैं डाउन हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। हम लोग नहीं समझते थे इस भाषा को।